इसे देखिए दोस्तों, अंडा नहीं है ये। अंडा आपने काले कलर का देखा है क्या? और ये अंडा होगा भी तो किसका अंडा होगा? हालांकि ये अंडे जैसा दिखने वाला ईयरबड है। इसके अंदर ईयरबड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का एक ईयरबड है और ये मैंने ख़रीदा था 29 जुलाई 2022 को। तो ये रियल मी का Q2 ईयरबड्स है और मैं इसके रिगार्डिंग आपको रिव्यू दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ये कैसा निकला, इसमें कोई कमी अमी तो नहीं निकली। और अगर आप कोई भी ईयरबड ख़रीदने जा रहे हैं तो बिल्कुल रुक जाइए और इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर समझ में आ जाए कि आपको ईयरबड ख़रीदना कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसे 29 जुलाई 2022 को ख़रीदा था, तो इसे ख़रीदे हुए 6-7 महीने हो गए हैं। अगर कोई भी चीज़ होती है वो 6-7 महीने में अपना पूरा मतलब रंग दिखा देती है। ख़राब निकलेगी तो वो 1-2 महीने में ही बता देगी कि ये ख़राब निकल जाएगी। तो कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं उसका जो असली रंग होता है वो 1-2 महीने में ही पता चल जाता है। इसे तो खैर मैं 6-7 महीने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं बात करता हूँ कि ये कैसा निकला है, कैसा लगा। इसलिए मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर एकदम सही गाइड कर रहा हूँ कि आप इसे ख़रीदें या ना ख़रीदें, या फिर कोई और ईयरबड ख़रीदना चाह रहे हैं, आपका कितना बजट है उसके अनुसार आप खुद ही देख लीजिए। मैं अपना रिव्यू बता रहा हूँ जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब ये दिखने में तो इतना सुंदर है, अंडे की तरह लगता है। पहली खासियत ये है कि आपका ये कहीं भी हाथ से फिसल जाए, गिर जाए, तो जब ये ज़मीन पर गिरता है तो इसकी जो शेप है एलिप्टिकल है, इस वजह से इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जैसे ही ये गिरता है अपने आप ये इसके जो मतलब इस शेप की वजह से ये इस तरीके का मुड़ जाता है, मतलब कोई नुकसान नहीं हो सकता। कम से कम नहीं तो ये मेरे मतलब जहाँ मैं लेटता हूँ वहाँ बेड से 10 से 15 बार तो गिरा होगा, तो इसमें कोई नुकसान नहीं आया। तो ये चार्जिंग केस है, इसकी बॉडी एकदम बढ़िया निकली है, अच्छी निकली है। अब मैं इसके भीतर की बात करता हूँ, तो भीतर इसमें इस तरीके का है और यहाँ पर आप अपना ईयरबड चार्ज कर सकते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है? इसकी साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया है दोस्तों। बेस प्रॉपर है जितना आपको चाहिए। आप Realme ऐप का एक होता है उसको इंस्टॉल करके अपने हिसाब से बेस भी सेट कर सकते हैं। कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, बेस सेट कर सकते हैं। और इसकी जो साउंड की क्लियरिटी है वो बहुत अच्छी है दोस्तों। आप कान में लगाएंगे, अगर तेज़ वॉल्यूम भी करेंगे तो आपके कानों को चुभेगा नहीं, एकदम स्मूथ म्यूजिक एकदम लगेगा। जैसा आप थिएटर में सुनते हैं वैसा ही, बहुत अच्छी क्लियरिटी और बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। साउंड क्वालिटी में मैं इसे 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। अब मैं बात करता हूँ इसके बैटरी बैकअप की। तो अगर आप एक बार इसे चार्ज कर लेते हैं तो 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। अभी मैं 6-7 महीने इस्तेमाल कर लिया, तो 6-7 महीने के बाद भी उतना ही बैटरी बैकअप है, इसमें कोई कमी नहीं आई है। तो इस हिसाब से इसका बैटरी बैकअप मुझे बहुत पसंद आया। अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो आप चाहें तो डायरेक्ट पावर से भी चार्ज कर सकते हैं या फिर इसके चार्जिंग केस से भी चार्ज कर सकते हैं। इसका चार्जिंग केस आई थिंक 450 mAh का है, जो कि आपको 3 से 4 बार तो चार्ज कर ही देगा। मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन कभी महसूस मतलब पावर को जो चार्ज करने की कमी कोई महसूस हुई नहीं है मुझे। तो इसके लिए भी मैं इसे 10 में से 9 नंबर तो देना ही चाहूँगा। अब एक ज़रूरी बात आती है, वो ये कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है। ज़्यादातर ईयरबड्स आते हैं, कान में लगा लो, हाथ में फ़ोन पकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से बार बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी एक समस्या होती है। लेकिन इस वाले ईयरबड में मुझे ये कोई समस्या नहीं लगी। मैं एकदम एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ इसे और पूरे घर में घूमता रहता हूँ दोस्तों, ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है। इसकी रेंज मैंने तो चेक नहीं की है, लेकिन यहाँ पर शायद इन्होंने 10 मीटर लिख रखी है, या आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं आया कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, प्रॉपर कनेक्ट रहता है बीच में, मतलब कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी इसे 10 में से 10 नंबर ही देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितने भी ईयरबड ख़रीदे हैं उनमें कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम आती है कि सामने वाले को आवाज़ नहीं जा रही या कट कट के जा रही है ऐसा। तो अगर आप फुल HD कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब 4G प्लस के संग, अगर 5G आ जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा। अगर आप HD कॉल करते हैं और इस ईयरबड के संग करते हैं तो बहुत ही स्मूथ और क्लियरिटी के संग सामने वाले को आवाज़ सुनाई देती है। मैंने दोस्तों से बात भी की और उनसे भी मतलब इसका राय ली कि कैसी आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने बताया कि आवाज़ एकदम बढ़िया है, उन्हें कोई भी समस्या नहीं आई। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी कनेक्टिविटी जो है ब्लूटूथ 5.1 है, तो कनेक्ट एकदम प्रॉपर रहता है, डिस्कनेक्ट होता नहीं है, कोई भी नेटवर्क का लैप्स नहीं होता, कोई भी इशू आता नहीं है। तो इस वजह से सामने वाले को भी एकदम क्लियरिटी के संग मतलब आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि इसमें माइक भी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने इस्तेमाल किया है।
तो अगर मैं इसके माइक्रोफ़ोन को नंबर देना चाहूँ तो 10 में से 9 या 10 में से 10 ही देना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि अब तक मैंने जितने ईयरबड इस्तेमाल किए हैं उनमें ये अच्छा ही निकला है, सबसे बेस्ट निकला है। अच्छा क्या निकला है। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा महंगा है, और इतना भी महंगा नहीं है। सोनी के तो आप देखो तो वो 4000 5000 के आते हैं, सैमसंग के देखो तो वो 8-10 हज़ार की रेंज में पहुँच जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 10,000 की टक्कर का कोई ईयरबड हो और ये 2-2-ढाई हज़ार की ईयरबड मतलब रेंज का हो, तो सबसे बेस्ट मैं इसी को मतलब कहूँगा कि यही सबसे बेस्ट है। अगर आप 1000 रुपये का ईयरबड ख़रीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सा और पैसा लगा के आप इसे ख़रीद सकते हैं। अगर आप 1000 रुपये का ईयरबड अफोर्ड कर सकते हैं तो उम्मीद है कि इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैसा और लगा के आपको एक बेहतरीन चीज़ मिल रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये हाल फिलहाल ख़राब नहीं होती है। मैं तो 7 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे तो कोई इशू आया नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब 7 महीने इसने अच्छे से काट दिए तो आगे का भी टाइम अच्छे से काट देगा। तो मिड रेंज प्राइस में बहुत ही अच्छा ईयरबड है ये। अगर इसके वेट की बात करें तो बहुत ही हल्के फुल्के हैं, पता भी नहीं चलते हैं कानों में। और इसका जो चार्जिंग केस है ये तो बहुत अच्छा है ही, अंडे की तरह दिखने वाला। आप इसको पॉकेट में आराम से हैंडल कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसी के लिए मैंने ये रिव्यू दिया। मैंने पहले सोचा कि चलो इसको और ढंग से इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो जब मैंने इसे परचेज़ किया था तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, और 6-7 महीने के बाद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप भी इसे परचेज़ करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा एक रुपये वसूल हो गया है इसे ख़रीद के। अगर आप भी इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसे ख़रीदने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ से जाके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर ये ज़रा सा भी गड़बड़ होता तो इसकी यूज़र रेटिंग है वो डाउन होती। इसकी यूज़र रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो, और हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ कुलदीप और मिलूँगा एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।